यस हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। हम लोग कर रहे थे मैथ्स 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 वो बनता है एक्सरसाइज 8.1 हम लोग कर चुके थे। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ था क्वेश्चन में 11। मैंने बोला था वो सेपरेट करा दूंगा क्योंकि उसके अंदर 4-5 क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। 5 क्वेश्चन कुल मिला करके 10th क्लास एनसीईआरटी कर रहे हैं, फाइनल रिविजन हम लोग कर रहे हैं। तो हम देखेंगे ये 5 क्वेश्चन कैसे एक्सप्लेन हम लोग करेंगे। ट्रू फॉल्स हमें बताना है, कौन सा ट्रू होगा कौन सा फॉल्स होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री है तो एक बात मैं बताऊंगा, शेयर जरूर करिएगा उन लोगों तक जिसे खास जरूरत होता है। एक सवाल आया था मेरे पास कि हिंदी और इंग्लिश का, आप एक बात मुझे बताओ यार, मैं हिंदी में ही ना बोलता हूँ, आप बोलते हो सर हिंदी में पढ़ाओ, तो मैं जनरली हिंदी ही तो बोल रहा हूँ मैं। अब साइन को आप थोड़ी ना कोई और नाम से पुकारोगे, ये साइन थीटा को कुछ और नाम से आप थोड़ी ना पुकारोगे, इसे राम श्याम नहीं ना बोलोगे, लेफ्ट हैंड मानोगे। ये अलजेब्रा नहीं ना, ट्रिग्नोमेट्री है। तो ये हिंदी में ही बोल रहा हूँ, बशर्ते इंग्लिश में मैं नहीं कर रहा हूँ चीज़ को, तो मैं हिंदी में समझा रहा हूँ। तो ये दुविधा आप लोग मत पालना कि यार हिंदी है इंग्लिश है, आप समझो मैं हिंदी में ही पढ़ा रहा हूँ, तो इससे थोड़ा सा सपोर्ट करो और चीज़ों को पाओ, जो मिल रहा है उसे लो। ये इग्नोर करने का कोई जरूरत या फिर आर्ग्यूमेंट या बहस करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। 3-4 बच्चे ऐसे ऐसे करते हैं, तो मैं एक सजेशन दूंगा यार, जो मिल रहा है फिलहाल लो आप, है ना। फाइनल रिवीजन है, जो भी मिलता है उसे अपनाओ, ठीक है। चलिए मैं सेशन में बुराई नहीं कर रहा, बट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ताकि जो फिलहाल मैं दे पा रहा हूँ मैं, आप उसे अडॉप्ट करो ना, पाओ ना उसे, ठीक है। चलिए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैं कुछ कुमार स्वागत करूंगा आप लोगों का आपके के इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एक्यूरेट एंड इजी लर्निंग। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सभी का लिंक दे दूंगा, आप जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो लास्ट में मैं रिवीजन भी करा दूंगा इसका आज सेशन में, फॉर्मूलाज वगैरह जो भी टर्म आते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन में 11 का फर्स्ट कह रहा है 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, कह रहा है इज ऑलवेज लेस देन 1। ये वर्ड है ना, इस पर हम लोग गौर करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम चेक करते हैं क्या है। 10 एंगल ए है, ये क्या हमेशा ऑलवेज लेस देन 1 होगा। मान लीजिए मैं एक ट्रायंगल लेता हूँ यहाँ पर, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, मैं इसे मान लीजिए ए लेता हूँ, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं एंगल ए ले रहा हूँ यहाँ पर, एंगल ए, तो इसके ठीक सामने वाला फेस कौन सा है, ये वाला साइड है, ये हमारा क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा। और ये हमारा 90 डिग्री है, 90 डिग्री के ठीक सामने वाला हमारा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। बचा हुआ पार्ट हमारा क्या है, बेस है, क्लियर है। ये हमारा एच हो गया, ये हमारा पी हो गया, क्लियर है, दिख रहा होगा आप लोग। अब मैं चेक करता हूँ, ठीक है। मान लीजिए एक वैल्यू मैं ले लेता हूँ 4 और 3, क्या लेता हूँ मैं, 4 और 3, तो ले लिया मैं 4, इसे ले लिया, इसे 3 ले लेता हूँ मैं लेट मानने के लिए, ठीक है। लेट, ये लेट मान रहा हूँ, ठीक है। अब टेन का क्या फॉर्मूला होता है, टेन का हम लोग जानते हैं P बाय B होता है, ठीक है। अभी P हमारा कौन सा है, ये वाला पोर्शन है, तो P का वैल्यू मैंने क्या माना है, 4 माना है, और B का मैंने क्या माना, 3 माना है, तो 4 की जगह 4 रखूंगा और बेस की जगह मैं क्या रखूंगा, 3 रखूंगा। अब नॉर्मली इसे डिवाइड करके देखिए, आपको 1.3 आएगा, कितना आएगा, 1.3 आएगा। लेकिन ये बोल रहा है ऑलवेज लेस देन 1, क्या 10a जो मैंने माना था, ये 10 थीटा मैंने जो माना है 10a, ये क्या 1 से कम है, ये कम आ रहा है क्या, नहीं ना आ रहा है, 1 से तो बड़ा आ रहा है ना। ये क्या आ रहा है, ये 1 से तो बड़ा आ रहा है ना। तो यहाँ क्या पता चल रहा है, ये तो इक्वेशन सेंटेंस तो गलत दिया है, ठीक है। पहला केस, दूसरा केस मैं समझाता हूँ, आपने रिवीजन में करवा रहा हूँ तो आप लोगों ने डिग्री भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो मान लीजिए मैं 10 थीटा लेता हूँ, सपोज दैट 10 थीटा मैंने लिया और 30 डिग्री मैंने लिया थीटा पर, तो 10 30 में कितना हो जाएगा, 10 30 कितना हो जाएगा, 1/√3। दूसरा 10 60 यदि मैं लूँ, 10 60 लूँ तो क्या हो जाएगा, √3, और 10 में 45 यदि लेता हूँ, क्या 10 45 तो 1। अब यहाँ पर देखिए, ये तो 1 से कम आ रहा है, ये 1 से बड़ा आ रहा है, ये 1 के बराबर आ रहा है। ये तीनों केस तो मुझे मिल रहा है 10 थीटा में, तीनों तो मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर ऑलवेज वर्ड यूज किया है, मतलब क्या हमेशा हमेशा ही 1 से कम रहेगा, नहीं, हमेशा कम नहीं रहेगा। इसके जगह पर 1 आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। यदि मैं एंगल क्या लूँ, थीटा कितना लूँ, 45 लूँ तो 1 के बराबर आ जाता है, 60 लूँ तो 1 से बड़ा आ जाता है, 30 लूँ तो 1 से छोटा आ जाता है।
और मैंने ऐसे लेट माना तो यहाँ भी 1 से बड़ा रहता है। तो यहाँ पर ऑलवेज वर्ड सही सूट नहीं कर रहा है, इसलिए हमारे सेंटेंस क्या होगा, फॉल्स होगा। समझ में आ गया, क्लियर है। आगे मैं बढ़ूं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 11 का 2 क्या है, सेट ए 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। ठीक है, देख लेते हैं। चलिए मैं इससे पहले मिटाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना आप ले लीजिए, मैं समझा दे रहा हूँ, डीप में समझा रहा हूँ, अच्छा से समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनते रहिएगा। ठीक है, चलिए मैं इसे मिटाता हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, ले लिए। चलिए मैं अब मिटा रहा हूँ इसे। ठीक है, देखिए, ओहो यही तो गड़बड़ कर देता हूँ मैं कभी कभी स्पीड में। चलिए कोई बात नहीं, देखिए ये मैंने क्या लिया था, ये मैंने एक एंगल लिया था, यही तो लिया था। ठीक है, फिर मैं अब सेक बोल रहा है, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। क्या होता है, कॉस का। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, लास्ट में कुछ और मैं बताऊंगा। ठीक है, आज थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मैं लास्ट में करूंगा, तो वीडियो पूरा देखिएगा। ठीक है, कॉस क्या होता है हमारा, b/h होता है। अब ये किसका उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। सेक का होता है, सेक मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में ही, मैंने बताया था सेक होता है इसका उल्टा, मतलब h/b होता है, यही तो। अब देखिए, मान लीजिए कोई एंगल मैं a ले रहा हूं यहाँ पर, a b। ठीक है, अब a हमारा, मान लीजिए अभी मैं यहां लिख देता हूं, a कितना 12/5 दिख रहा है ना आप लोगों को, थोड़ा बड़ा लिख दूं। ठीक है, मैं बड़ा लिख देता हूं थोड़ा, कितना, सेक a कितना निकला मेरा 12/5 निकला, जो कि हमारा क्या है h/b क्लियर है। तो हमारा h कितना है अभी, h हमारा है 12। अब इस एंगल का बात किया तो ये हमारा क्या जाएगा, परपेंडिकुलर, ये हमारा क्या जाएगा, बेस। तो बेस अभी मेरा क्या है 5। क्लियर है। अब देखिए, यदि कोई एंगल a के रिस्पेक्ट में, क्या सेक a 12/5 हो सकता है, हो सकता है। क्यों, प्रॉपर्टी कहता है कि हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर और बेस दोनों से क्या बड़ा होना चाहिए। यहाँ तो साफ पता चल रहा है 12 बड़ा है, लेकिन हमें हाँ बेस अभी पता है, परपेंडिकुलर नहीं पता है। तो ठीक है, एच पाइथागोरस से हम लोग निकाल कर देख लेते हैं, यही तो था। मान लीजिए 12 का स्क्वायर कितना होगा, मैं लिख देता हूँ 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, सॉरी पी का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना होगा 144 माइनस 25 इज इक्वल टू पी का स्क्वायर। तो कितना निकलेगा, ये तो 12 से बड़ा आएगा ना, 12 तो यही निकला। अब 12 से 25 में माइनस ही कर दूंगा, तब तो 1 इतना आएगा। तो देखो छोटा है ना ये, परपेंडिकुलर हमारा रूट अंडर आएगा ना, पी तो मेरा ये आएगा, 12 से तो छोटा है, मतलब 12 बड़ा साइड है। तो मतलब ये प्रूफ हो रहा है कि हाँ ये सूट करेगा, हमारा h/b सूट करेगा, सपोर्ट करेगा, इसलिए ये हमारा क्या होगा, ट्रू होगा। समझ में आया, ये सेंटेंस हमारा क्या होगा, ट्रू होगा। ये हमारा सेंटेंस क्या था, फॉल्स था। पहले मैंने फॉल्स कर दिया तो ऑलवेज करो, समझ में। मतलब यहाँ पर कह रहा है कि ये एग्जिस्ट करेगा, ये थ्योरम सपोर्ट करेगा, प्रूफ हो रहा है, हाँ प्रूफ हो रहा है, साबित हो रहा है कि ये हाइपोटेन्यूस 12 है और पी हमारा रूट अंडर 19 आ गया, बेस हमारा 5 था, जो कि हमेशा शो कर रहा है कि 12 बड़ा है, ये हमारा प्रूफ करता है। क्लियर है। आगे मैं बढ़ूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्या कहता है ये लोग। ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटाओ। चलिए मैं मिटाता हूँ, मैं अब मिटा रहा हूँ यहाँ पर से। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए इसे मैं क्लियर करूँ थोड़ा सा। ये मेरा b है, ये हमारा h था, इसे मैं करता हूँ। ठीक है, ये अभी मैंने a लिया था तो ये p हो जाएगा, ये b हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है cos a is the abbreviation used for the quotient a of angle a। एब्रिविएशन, अब एब्रिविएशन टर्म मैंने नहीं समझाया था, बोला था बट हिंदी में मैंने बोला था, बट एक्चुअली मीनिंग में बताया था। देखिए एब्रिविएशन क्या होता है, कॉस का साइन होता है। क्या होता है, कॉस का साइन होता है। ठीक है, सेक का
सेक का कॉसेक होता है, सेक का कॉसेक होता है। समझ में आ रहा है ना? तो साइन का यहाँ पर बोल रहा है कॉसेक नहीं, कॉस का क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए। जबकि यहाँ पर पूछ रहा है ये बोल रहा है क्या ये इसका ऐसा है, नहीं ना, ये तो इसके साथ जा रहा है, ये हमारा स्टेटमेंट क्या जाएगा, फॉल्स जाएगा। ये हमारा स्टेटमेंट क्या जाएगा, फॉल्स जाएगा। इसका मैंने ट्रू बताया था, इसका फॉल्स, इसका ट्रू, इसका फॉल्स। समझ में आ गया? एब्रिविएशन क्या होता है, कॉस का साइन होता है, सेक का कॉसेक होता है। समझ में आ गया? ठीक है, आगे मैं चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। ध्यान से सुनिए, कह रहा है कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए एंड कॉट एंड ए। क्या कॉट थीटा ये प्रोडक्ट है क्या, कॉट इंटू थीटा का? कॉमन सेंस लगाइए, नहीं, प्रोडक्ट नहीं है। ये तो यार इसके साथ चल रहा है, ये तो ऑटोमेटिक एक ग्रुप है, एक ग्रुप मतलब एक ऑब्जेक्ट के रूप में फॉर्म बना रहा है, एक अपना वैल्यू है उसका अपना। ये कॉट तो इसके साथ चल रहा है, प्रोडक्ट नहीं। यदि मैं इसके साथ टू लगा दूं तब प्रोडक्ट होता था। जैसे कि सवाल आता था, ये क्वेश्चन आता है ना इस टाइप का, तो ये हमारा टू और सेक थीटा प्रोडक्ट है, यहां हम कह सकते हैं ये हमारा ये प्रोडक्ट है। बट इस टर्म में ये एंगल तो साथ चल रहा है ना इसके, तो ये इसका प्रोडक्ट नहीं है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? वो तो उसका एंगल शो कर रहा है ना, वो तो इसी के साथ है, प्रोडक्ट नहीं है। प्रोडक्ट हम इसको कहेंगे, ठीक है? या फिर x के साथ कुछ x टेन थीटा में ले लूं, तब ये मैं बोलूंगा कि x और टेन हमारा प्रोडक्ट है, टेन थीटा। x क्या प्रोडक्ट है किसका, टेन थीटा का। जबकि ये हमारा थीटा के साथ हमेशा चलता है, तो ये प्रोडक्ट नहीं है, तो ये भी हमारा क्या होगा, फॉल्स होगा। समझ में आया? आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3, 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन का ले लीजिए, अरबी जो मैंने बताया सो डिलीट मैं करूं, मतलब मिटा दो डिलीट बोला ना, चलिए अब मैं मिटाता हूं। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आज, ये क्या कह रहा है, देखिए लास्ट क्वेश्चन, ठीक है? कह रहा है यहाँ पर, ये सब हमने कर लिया, ठीक है? क्वेश्चन कह रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। चलिए मान लीजिए साइन थीटा, सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू p/h, यही तो है, यही है ना? ठीक है, अब ये कह रहा है क्या, 4/3। क्लियर है? अब मान लिया थीटा जगह मैं a लेता हूँ, एंगल क्या लेता हूँ, a ले रहा हूँ मैं, अब इसे मैं a बना दे रहा हूँ, ठीक है? अब ये मैं जब इसे a बना दिया तो p हमारा कौन सा गया, ये वाला, b h हमारा कौन सा गया, ये वाला, ठीक है? अब ऐसा प्रॉपर्टी क्या कहता है, प्रॉपर्टी कहता है पाइथागोरस थ्योरम या राइट एंगल ट्रायंगल का, पाइथागोरस ने राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी कहता है कि हाइपोटेन्यूज b और p का हमेशा बड़ा होना चाहिए, इससे और इससे दोनों से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। क्लियर? लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू गिवन दिया हुआ, ये जो हमारा गिवन है, हमारा जो गिवन है, गिवन क्या है, h तो हमारा छोटा पड़ रहा है p से, p तो हमारा 4 है, h तो हमारा 3 है, ये तो फॉल्स जा रहा है ना, हमारा प्रॉपर्टी सूट नहीं कर रहा। यदि इस जगह पर ये 5 रहता ना, ये 5 रहता तो यहाँ 3 आ जाता। आप सॉल्व करके देखिए, इसका 9 जाता, इसका 16 जाता, 9 16 25, h का स्क्वायर सॉल्व करते 5 आता, ये सूट कर रहा है हमारा। जबकि ये हमारा फॉल्स जा रहा है क्योंकि प्रॉपर्टी के अगेंस्ट बता रहा है, तो ये भी हमारा वाक्य सेंटेंस क्या जाएगा, गलत होगा। समझ में आया? क्लियर है? क्लियर है ना? अब मैं इसे मिटाऊं, वहां तक सब सॉल्व है। लास्ट में एक बार रिवीजन करवा देता हूं टोटल, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है, समझना है, देख लीजिए, हम रिवीजन फटाफट करेंगे इसे, ठीक है? जल्दी करिए। ठीक है, चलिए मैं मिटाता हूं। चलिए थोड़ा सा तोता वाला काम करते हैं, मुंह मियाँ मिट्ठू बनेंगे हम लोग, हैं? खुद से तारीफ करेंगे खुद का, फिर वो क्या बोलते हैं, तकिया कलाम जिसे कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का। देखिए बचपन से सबको पढ़ाते हैं ये वाला टर्म, पहले मैं कर देता हूँ, ठीक है? क्या साइन
कॉस, रिवीजन करा देता हूँ फाइनल, ठीक है, साइन कॉस टेन, ठीक है। हम लोग हमेशा पढ़ते हैं साइन का क्या, p बाय एच, कॉस का b बाय एच और इसका p बाय b, यही तो करते हैं हम लोग। तो देखिए इसको पढ़ते कैसे हैं, बहुत कोई तकिया कलाम बना के रखे हैं, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, इसे लिख लीजिए। जनरली सब यही यूज करते हैं, मैं भी कर दिया ताकि आप भी इजीली याद कर सको, ठीक है। ऐसा ना हो कि मैं कुछ और बताऊं आप अपने क्लास में कुछ और सुने तो दोनों में कंफ्यूज हो जाए, इसलिए मैं यही बता दे रहा हूँ क्योंकि आपको वहां भी एक ही चीज सुनो यहाँ भी एक ही चीज सुनो तो कंफ्यूज ना हो। समझ में आया? तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये किसका जाएगा साइन के साथ, ये किसके जाएगा कॉस के साथ, ये किसके जाएगा टेन के साथ। अब इसका इन्वर्स मैंने क्या बताया था, इसका बताया था कॉसेक थीटा, ठीक है। तो इज इक्वल टू क्या होगा 1 बाय साइन थीटा, और साइन का क्या होता है p बाय एच, p बाय एच, तो इसे इन्वर्स करेंगे तो क्या होगा मेरा h बाय p, तो हमारा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या निकला h बाय p। समझ में आ गया? क्लियर है? कॉस का देखते हैं, कॉस का क्या है b बाय एच कॉस थीटा, तो इसका इन्वर्स क्या होगा, इसका इन्वर्स क्या आ जाएगा सेक थीटा। इंक खत्म हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, लास्ट देख लेते हैं। सेक का क्या है कॉस का उल्टा, मतलब यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा, मतलब 1 बाय b बाय एच, तो इसका भी इन्वर्स होगा, क्या होगा h बाय b, तो इसका भी क्या निकलेगा h बाय b, ये किसका निकलेगा सेक का निकलेगा। इसी तरह टेन का उल्टा मैंने क्या बताया था कॉट, ऐसे कर देता हूँ मैं, ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। कॉट थीटा इज इक्वल टू मैंने क्या बताया था टेन का रेसिप्रोकल होता है, ये हो जाएगा। टेन का क्या होता है, टेन का होता है p बाय b, p बाय b, इसे मिटा कंफ्यूज मत होना भाई आप लोग, ठीक है। अब इसे हम लोग चेंज करेंगे, क्या होगा 1 इंटू बी बाय पी, तो हमारा कॉट थीटा का क्या निकला, कॉट थीटा का हमारा निकला क्या b बाय पी। समझ में आया? इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले ही लो ताकि समझ में आ जाए। इसे आप ऐसे करो, इसे आप ऐसे करो, है ना। हाँ कर लीजिए इसे, ठीक है, और ये वाला टर्म इसके साथ जाएगा, ये टर्म इसके साथ। क्लियर है? यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है। जल्दी करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और शेयर भी जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्लियर है? एक टर्म और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ लास्ट में। मैंने मिटा दिया, स्क्रीनशॉट ले लिए थे ना, नहीं लिए तो बैठ जाओ और स्क्रीनशॉट लो, जल्दी लो, बच्चा पार्टी लो। और त्यौहार नहीं ना मना रहे हो, त्यौहार मत मनाना, है ना, ये त्यौहार मनाने की नहीं हम बोलो, है ना, जिसे मनाना मनाने दो, ऐसे तो मैं मना नहीं कर सकता हूँ, संविधान ऐसा भी राइट नहीं दिया हमें ना कि आप किसी का लाइफ में इंटरफेयर करो, ठीक है। देखिए एक सवाल था, किसी ने पूछा था ये वाला टर्म सॉल्व कर देने का। मान लीजिए मैंने उस जगह पर लिया था जैसे कि 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 4, यही तो है, यही था ना, नहीं 5 कर देता हूँ, 5 कर देता, यही तो था। अरे यार कुछ नहीं करना है, ये हमारा एक LHS है, ये हमारा LHS, ये हमारा क्या RHS, यही तो था, यही तो था ना। तो ये अभी न्यूमरेटर में है, जब LHS RHS में जाता है तो क्या डिनोमिनेटर बन जाएगा ना ये टर्म, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4। अब ये नीचे जाएगा, ये नीचे की ओर उतरेगा ना इस तरफ, तो क्या 5 होगा, तो अब डिनोमिनेटर बन गया, ये हमारा न्यूमरेटर बन गया। यस यही तो करना था, अब हमें मिल गया, ये टर्म हमें मिल गया, इज इक्वल टू साइन थीटा का भी मैंने क्या बताया था p बाय एच, मिल तो गया, क्या दिक्कत है, अब h मिल गया, इससे हम लोग निकाल लेंगे। h कितना है 5, मतलब 25, p हमारा क्या है 16, 4 का प्लस b का स्क्वायर, यही तो होगा, और 25 माइनस 16 इज इक्वल टू b का स्क्वायर, यही तो होगा। तो 9
इज इक्वल टू बी का स्क्वायर, तो मतलब 9 इज इक्वल टू 3 आएगा। बस यही तो करना था, कंफ्यूज क्या, डरना क्या, बात समझ में आ गया। एक दो फॉर्मूला मैंने ये बताया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सभी लास्ट क्लास देख लीजिए, जिनको भी छोटा सा बेसिक गड़बड़ है तो प्लस 2ab होता है। फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। और मान लीजिए ये वाला टर्म आपको मिल गया, तब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, इसका होगा a प्लस बी एंड a माइनस बी। बस यही सारे, तो 8.1 में हमने तो यही सब सारे फॉर्मूला को सॉल्व किया है, और तो कुछ नहीं ना सॉल्व किया, यही तो था घुमा फिरा करके। समझ में आ गया ना। अच्छा एग्जाम्पल मैंने बोला था, एग्जाम्पल नहीं करवा रहा क्योंकि ऑलरेडी वो बना हुआ है, बस आप थोड़ा सा दिमाग भी समझ में आ जाएगा। जो नहीं बना हुआ है मैं वो बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, क्लियर है। आज इतना ही रखूँ, कल मैं लेकर आऊँगा 8.2, ठीक है 8.2। और एक बार बता दीजिएगा कौन कौन सा नहीं आ रहा है, या फिर मैं सभी बता दूंगा, ठीक है, सब बता दूंगा। 8.3 नहीं आ रहा है तो 8.3 मैं अगले साल के लिए होल्ड कर लूँगा, 8.4 बता दूंगा। और मैं इतना शेयर करो आप, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, इतना इसे शेयर करिए ताकि मैं 8.4 पहुँचूँ तो लाइव आओ, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा इकट्ठे बैठ करके सॉल्व करेंगे हम लोग। और हाइट एंड डिस्टेंस तो मैं चाह रहा हूँ इकट्ठे सॉल्व करूँ लाइव में, ठीक है। समझ में जितने भी हैं 20-15 जितने सवाल हैं, हार्डली 6 टाइप के सवाल होते हैं, 7 टाइप के सवाल है, साथ ही में एक्सप्लेन कर दूँ पूरा चैप्टर खत्म। कोई भी बुक उठा लो आप, अरोड़ा, सिन्हा, आर डी शर्मा, अच्छी वर्मा, एनसीईआरटी, आर.एस. अग्रवाल, जो उठा लो सब में मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए आज मैं इतने रखता हूँ, शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बड़ों से आशीर्वाद लेके, छोटों को खूब सारा प्यार दीजिए, खूब पढ़िए, मन से पढ़िए। और वो त्योहार मत मनाइएगा, अभी आशिकों का त्योहार चल रहा है, ठीक है। चलिए फिर मिलता हूँ, थैंक यू वेरी मच।